हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रा इन्फोटेक। गाइस, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था के मैप के बारे में, जो कि हमारे जैक बोर्ड में आपका ये 5 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है, राइट। के मैप। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर के उस प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं के मैप का, जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज के एक दूसरे टॉपिक के बारे में। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, डेटा स्ट्रक्चर। सो गाइस, इस पूरे वीडियो में आज हम लोग पूरा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे और पॉसिबल भी नहीं पूरा पढ़ा पाना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले इसके अंदर, तो हम लोग आज उस टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स में सवाल पूछे जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर का, राइट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, राइट। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक वे होता है जो हम किसी भी डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं आगे। सो बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर हमारा होता है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, राइट। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग कह सकते हैं जिसके अंदर हमारा क्या क्या आता है, इंटीजर होता है, राइट, कैरेक्टर होता है, फ्लॉट होता है एंड एटसेट्रा। ये सब सारे हमारे क्या होते हैं, ये वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप भी होता है। एंड वन मोर थिंग, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमारा होता है वो किसी दूसरे डेटा टाइप से कंपोज होकर के नहीं बनता है, मीन्स ये फ्री होता है, ये प्री डिफाइन होता है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप हमारा होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग यूँ बोले नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो ये वैसा डेटा टाइप होता है जो ऑलवेज प्रिमिटिव डेटा टाइप से कंपोज होकर के ये बनता है। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। अभी लीनियर क्या होता है, लीनियर हमारा एक वैसा डेटा टाइप होता है या डेटा स्ट्रक्चर का ऐसा पार्ट है लीनियर, जो हम अपने डेटा को सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डेटा टाइप और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसे हम लोग सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नॉन लीनियर क्या होता है, एक वैसा डेटा टाइप होता है, एक वैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम अपने डेटा को क्या करते हैं, सीक्वेंशियल के फॉर्म में अरेंज नहीं करते हैं, उसे हम आर्बिट्रेरी के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लीनियर के अंदर में हमारा 2 चीजें आता है, क्या क्या, एक होता है स्टैटिक और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक। तो स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक हमारा वो डेटा टाइप होता है जिसे रन टाइम में उसके साइज को हम कभी भी चेंज या मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए एरे, क्यों, क्योंकि एरे का साइज हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा क्या हमारा डायनेमिक, तो डायनेमिक हमारा वो डेटा टाइप होता है जहां हम रन टाइम में हम उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मीन्स हम लोग उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। और नॉन लीनियर के अंदर हमारा क्या होता है, ट्री एंड ग्राफ होता है। तो इस पूरे का पूरा हमारा डेटा स्ट्रक्चर का ये पूरा कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं, ये पूरा क्लासिफिकेशन है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का। लेकिन इसमें से हमको पढ़ना क्या है, जो हमारे सिलेबस में है वो आपका क्या है, स्टैक। बेसिकली स्टैक पढ़ना और स्टैक का एक सवाल है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टैक के बारे में। देखिए स्टैक, तो स्टैक के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो आप जानेंगे हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमारा जो स्टैक होता है वो क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इट फॉलोज लीफो। लीफो क्या होता है, ये एक वैसा प्रिंसिपल होता है जो हमारा स्टैक फॉलो करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर का एक ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट होता है जहां पर हम जिस एलिमेंट को सबसे पहले रखेंगे उस एलिमेंट को वहां से हम सबसे बाद में निकालेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए रियल लाइफ अगर एग्जांपल हम लोग देखना चाहते हैं तो जैसे हमारा हॉटपॉट होता है जिसमें हम लोग रोटी रखते बना करके, तो जिसको हम सबसे पहले रखते हैं उसको हम लोग सबसे बाद में निकालते हैं। इसका अगर हम लोग देखा जाए अगर स्टैक, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा कोई कंटेनर है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट को या फिर अपने एलिमेंट को यहाँ पे हम रखते जा रहे हैं, राइट। जैसे हम ऐसे रखते जाएंगे और जो लास्ट में आएगा वो सबसे कहाँ रहेगा, टॉप में। जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो कहाँ पे रहेगा, टॉप में रहेगा, राइट। और जो सबसे पहले आएगा वो हमारा कहाँ पे रहेगा, एकदम बॉटम पे रहेगा, ठीक है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, ये जो हमारा स्टैक है किसको फॉलो करता है, लीफो। तो लीफो के साथ साथ में एक चीज और होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिलो। क्या होता है, फिलो। देखिए FILO, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, और दूसरा तो आपके यहां पर है ही लीफो, जिसका मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट
आउट, राइट। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैक है ये दोनों टाइप के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कौन कौन? एक फिलो को भी फॉलो करता है और दूसरा हमारा लिफो को फॉलो करता है। ठीक है गाइस, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी कैन इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग एरे और लिंक्ड लिस्ट। हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे और लिंक्ड लिस्ट दोनों का यूज करके। When element is inserted in the stack then it is called push। जब स्टैक के अंदर पे, राइट, ध्यान से समझिएगा, जब स्टैक में हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? पुश ऑपरेशन कहते हैं। मीन्स जब हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे तभी हमारा क्या कहलाएगा? पुश ऑपरेशन कहलाएगा। सो पुश ऑपरेशन मीन्स इंसर्शन इनटू स्टैक। When element is inserted in the stack then it is called push। When element is deleted from the stack then it is called pop। मीन्स जब हम स्टैक से किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, जब हम स्टैक से अपने किसी भी एलिमेंट को जब रिमूव करेंगे तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। मीन्स डिलीशन मीन्स डिलीट अ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज नॉन एज पॉप एंड इंसर्शन क्या कहलाता है? पुश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन कैन बी डन फ्रॉम ओनली वन एंड इन स्टैक दैट इज नॉन एज टॉप, राइट। मीन्स स्टैक जो हमारा है उसमें हम लोग इंसर्शन भी एक ही साइड से कर सकते हैं और डिलीशन भी हम लोग एक ही साइड से कर सकते हैं, और जहाँ से हम लोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस एरिया को टॉप बोलते हैं। मीन्स इंसर्शन भी टॉप में होगा और डिलीशन भी हमारा कहाँ पे होगा? टॉप में होगा। आगे देखिए, व्हेन स्टैक इज एम्प्टी देन वैल्यू ऑफ टॉप विल बी -1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा स्टैक पूरा खाली रहेगा, जब इसके अंदर एक भी कुछ भी नहीं रहेगा, मीन कहने का मतलब है एक ऐसा कंटेनर है हमारे पास जिसमें एकदम खाली है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? -1। व्हेन स्टैक इज एम्प्टी, जब हमारा स्टैक क्या होगा? एम्प्टी होगा, तब उसका वैल्यू क्या होगा? -1। इफ स्टैक इज फुल देन ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर्स। अब ये ओवरफ्लो कंडीशन कब होता है? ध्यान समझिएगा। सपोज दैट कि हमारा स्टैक क्या हो चुका? फुल हो चुका है। ठीक है, स्टैक हमारा क्या हो गया? फुल। हमारा कंटेनर क्या हो गया? फुल हो चुका है। अब अगर वो फुल हो चुका है तो अब अगर उसमें अगर ऊपर से हम डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास ये पानी का बोतल है, राइट। अब अगर ये पूरा भर चुका है, अब अगर इसमें फिर से पानी डालेंगे तो क्या पानी कंटेनर के अंदर जाएगा या ओवरफ्लो हो जाएगा? ऑब्वियसली इससे ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक भरे हुए कंटेनर में अगर दोबारा फिर से अगर हम उसमें कुछ अगर एलिमेंट अगर डालेंगे तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर जाएगा नहीं, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैक इज फुल देन ओवरफ्लो कंडीशन। तो कब ओवरफ्लो कब होगा? इंसर्शन के टाइम पे। जब हमारा स्टैक फुल है और हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तब हमारा क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, राइट। इफ स्टैक इज एम्प्टी देन अंडरफ्लो कंडीशन। अब यहाँ पे अंडरफ्लो कब होगा? तो ओवरफ्लो कब होगा? इंसर्शन के टाइम पे, इंसर्शन के टाइम पे। और अंडरफ्लो कब होगा? डिलीशन के टाइम पे। ध्यान समझिएगा, हमारा स्टैक पूरा खाली है, राइट। मीन्स हमारा कंटेनर पूरा खाली है। अब अगर पूरा कंटेनर खाली है फिर भी वहां से कुछ क्या निकालना चाह रहे, तो जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। ऑब्वियसली सिमिलरली जब हमारा स्टैक पूरा खाली है और यहाँ से हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे एलिमेंट को, तो जब एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं तो क्या होगा? हमारा अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर होगा, राइट। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्टैक इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक एक्सप्रेशन। मतलब कि स्टैक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक का कोई भी, चाहे तुम्हारा सिंपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो, उन सबको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टैक का। गाइस यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आउट यहाँ पे जो लिखे, जितने लिखे हुए, जितने भी पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं MCQ में डेटा स्ट्रक्चर से। स्पेशली जैक बोर्ड में क्या पूछा जाता है कि स्टैक किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? तो लिफो एंड साथ ही साथ एक और प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं फिलो। तो फिलो एंड लिफो दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है कौन? स्टैक। और इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि इंसर्शन जब हम करते हैं अपने स्टैक में तब उसे क्या कहते हैं? पुश कहते हैं। और जब स्टैक से हम डिलीट करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं, राइट। ओवरफ्लो कंडीशन किस टाइम होता है एंड अंडरफ्लो कंडीशन किस टाइम पे होता है। ये सारे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आउट लिखे ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसे आप आराम से देख लीजिएगा, एक बार इसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। अब हम लोग आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो किस टाइप के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, आइए जरा हम लोग देखते हैं लास्ट में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन कन्वर्जन। ठीक है, ये किस टाइप का एक्सप्रेशन कन्वर्जन है? तो स्टैक कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन कन्वर्जन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज पॉलिश नोटेशन। देखिए स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिकल के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, राइट। और जिस
मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिस मेथड का यूज़ करके हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिश नोटेशन कहते हैं, राइट। अभी पॉलिश नोटेशन क्या होता है, तो पॉलिश नोटेशन यहाँ पर आपका 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका होता है इनफिक्स, इनफिक्स नोटेशन। दूसरा आपका क्या होता है, प्रीफिक्स नोटेशन। एंड तीसरा आपका होता है पोस्टफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट। अभी इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखिए, इनफिक्स नोटेशन का मतलब ये होता है कि 2 ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर का होना, राइट। मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑपरेंड, फिर क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर, देन फिर क्या यूज करेंगे, ऑपरेंड्स। तो जब 2 ऑपरेंड के बीच में जब हमारा ऑपरेटर होता है तब इसे क्या कहते हैं, इनफिक्स नोटेशन। सिमिलरली प्रीफिक्स हमारा क्या होता है, इसमें हमारा सबसे पहले क्या यूज होगा, हमारा यूज होगा सबसे पहले इसमें ऑपरेटर। पहले ऑपरेटर लिखेंगे, देन फिर ऑपरेंड, देन फिर ऑपरेंड। तो जब 2 ऑपरेंड से पहले हमारा ऑपरेटर होता है तब इसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होता है, देखिए, तो पोस्टफिक्स नोटेशन होता है हमारा पहले हमारा क्या होगा, ऑपरेंड, एंड देन फिर क्या होगा, ऑपरेटर। तो 2 ऑपरेंड देन फिर एक ऑपरेटर होगा, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टफिक्स नोटेशन। तो ये हमारा क्या होता है, इनफिक्स नोटेशन, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स नोटेशन, ये हमारा क्या होता है, पोस्टफिक्स नोटेशन। अब सर अगर हम लोग तो इजी वे में समझ सकते हैं इनफिक्स को, बट ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनफिक्स जो एक्सप्रेशन हमारा होता है वो हम ह्यूमन इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मशीन को समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। तो मशीन किसको समझ सकते हैं इजी वे में, तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को मशीन इजी वे में अंडरस्टैंड करता है। इसी कारण से हम लोग एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब देखिए, जो हमारा सवाल आता है जैक बोर्ड में वो आपका यहाँ से भी आपका आता है, ठीक है। क्या आता है सवाल यहाँ से, ये देखिए, सवाल आपके यहाँ से 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, है ना। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, राइट। मतलब कि यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आपका सवाल आता है। जब हमने यहाँ पे लिखा था नोटेशन, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, तो एग्जाम में सवाल क्या आता है, एग्जाम में सवाल आता है कि कोई भी एक्सप्रेशन आपका अगर इनफिक्स में है तो उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, प्रीफिक्स में या फिर पोस्टफिक्स में, या फिर किसी भी एक में सवाल आपका दिया रहेगा और किसी दूसरे में आपको क्या करना होता है, उसमें आपको कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपका किस में लिखा हुआ है, जो ये इनफिक्स में लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में। मतलब कि हमको ऑपरेटर को कहाँ करना है, पहले, राइट। गाइस यहाँ पे ना एक चीज और समझिएगा ध्यान से कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, मतलब कि हमारे एक्सप्रेशन में किस ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा a + b - c, राइट, या फिर अगर हम यूँ लिखते हैं 20 + 30 - 10, राइट, तो इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, 20 + 30 कितना हो गया, 50, एंड 50 में 10 गया, कितना हो गया हमारा 40। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, राइट। लेकिन सपोज दैट अगर हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, क्या हम इसको पहले प्लस सॉल्व करेंगे, पहले माइनस को सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, प्लस। लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस को भी अगर पहले सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वाई, चलिए करके देखते हैं। सो 20 प्लस एंड माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 20, एंड आपका आंसर क्या हो जाएगा 40। तो देखिए, अगर हमने पहले माइनस को सॉल्व किया यहाँ पे तभी आपका आंसर 40 है, और पहले हमने प्लस को सॉल्व किया तब भी आपका क्या हुआ, आंसर 40 है। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस। और ये दोनों ऑपरेटर जो हमारा प्लस और माइनस, इन दोनों ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है सेम होता है, तो सेम प्रेसिडेंस होने के कारण से इसका आंसर आपका क्या हुआ, सिमिलर आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइए अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। देखिए,
राइट। देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को, देन फिर किसको करेंगे, माइनस को, राइट। लेकिन सपोज दैट कि अगर यहाँ पर हमने ऐसा काम किया, हमने क्या किया, ब्रैकेट में लगा दिया 20 एंड 10 को, ठीक है। तो अब बताइए हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली जो हमारा ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मेरा ब्रैकेट नहीं था तो हमने सबसे पहले सॉल्व किया मल्टीप्लाई को, लेकिन जैसे हमने ब्रैकेट पुट किया तो हमने किसको पहले सॉल्व किया, ब्रैकेट वाले पार्ट को, एंड देन फिर जो हमारा रेस्ट होगा फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटर एंड देन उसकी प्रेसिडेंस एंड उसका एसोसिएटिविटी, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए पहले हमारा ऑपरेटर क्या है, ब्रैकेट। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंस अगर हम देखे जाए तो सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका होगा, ब्रैकेट का, देन फिर एक्सपोनेंट का, देन फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, एंड देन फिर प्लस एंड माइनस का, राइट। अब चलिए हम लोग चलते थोड़ा सा आगे कन्वर्जन पे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो आपका क्या है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स है। मीन्स इनफिक्स को कन्वर्ट करना है किसे, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इक्वेशन में यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर में है एंड डिवाइड c माइनस डी। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स, मतलब कि पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट को। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लिख लेते हैं प्लस ए बी एंड ये आपका डिवाइड यहाँ पर आ गया, एंड आपका यहाँ पे फिर से आएगा c माइनस डी। गाइस एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सिंगल ऑपरेंड बन जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या, प्लस ए बी डिवाइड c माइनस डी, तो माइनस पहले आ जाएगा, एंड c एंड डी। अब डिवाइड हमारा क्या, डिवाइड तो पहले, अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंड ये बना और ये हमारा सिंगल ऑपरेंड बन गया, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड को पहले लिखेंगे तो आ जाएगा डिवाइड प्लस ए बी एंड माइनस एंड सी डी। ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बन गया। इनफिक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। आइए उसी का एक और सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन है हमारा, यहाँ ये आपका एक्सप्रेशन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे हमारा एक ये ब्रैकेट के अंदर में, एक ये ब्रैकेट के अंदर में, और ये दोनों एक देखिए ऊपर से एक इसके ब्रैकेट के अंदर में। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, अंदर के ब्रैकेट वाले को। तो चलिए यहाँ पे हमारा होगा माइनस ए बी, अभी हमारा क्या बन गया, सिंगल ऑपरेंड बन गया, राइट, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, सिंगल ऑपरेंड, प्लस इधर आ जाएगा सी और डी बन जाएगा, ये हमारा पूरा कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक ये ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है। चलिए डिवाइड ई मल्टीप्लिकेशन एंड एफ। अब देखिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा माइनस ए बी एंड यहाँ पे प्लस सी और डी। अब ये डिवाइड करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई इंटू एफ। अब ये देखिए पूरा हमारा सिंगल क्या बन गया, एक सिंगल ऑपरेंड बन गया है, और इसके साथ ही साथ हमारा क्या है अब यहाँ पे देखिए डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। ये दोनों ऑपरेटर है, लेकिन दोनों में से पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। वाई, क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है, सेम होता है। तो जब ऐसी ऑपरेटर, जब जिसका प्रेसिडेंस क्या होता है, हमारा सेम होता है, तब हम लोग उसको चेक करते हैं उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से चलेंगे। तो लेफ्ट में हमारा जो भी होगा, अगर पहले डिवीजन होगा तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, अगर पहले मल्टीप्लिकेशन होता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमारा सबसे देखिए यहाँ पे लेफ्ट में क्या डिवीजन है, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन हमारा इधर आ जाएगा प्रीफिक्स की तरफ। सो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन माइनस ए बी प्लस सी और डी। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड एफ। अब देखिए हमारा सिंगल ऑपरेंड बन गया, अब इसको उधर ले जाएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन माइनस ए बी प्लस सी डी एंड एफ। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, राइट। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया था इनफिक्स को प्रीफिक्स में, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनफिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स का मतलब क्या था, ऑपरेटर बाद में आएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट का प्रेसिडेंस क्या होता है, हाई होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए बी एंड प्लस, ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या बन गया, एक सिंगल ऑपरेंड बन गया। देन फिर मल्टीप्लिकेशन सी डिवाइड डी माइनस ई। अब देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें किसे करना चाहिए था, डिवीजन को, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है, सेम होता है। जब दोनों का प्रेसिडेंस अगर सेम होगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे, उसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो जब उसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो दोनों का एसोसिएटिविटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा a b प्लस मल्टीप्लिकेशन के साथ में कौन हमारा c, तो यहाँ पे आ जाएगा c एंड देन फिर आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, राइट। अभी हमारा क्या बन गया, सिंगल ऑपरेंड डिवीजन d एंड माइनस e। अब चलिए आगे देखते हैं, है ना, a b प्लस c मल्टीप्लिकेशन d एंड फिर आ जाएगा आपका डिवीजन देन फिर माइनस e। अब हमारा क्या बच गया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ माइनस बच गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a b प्लस c इंटू डी डिवीजन एंड देन फिर आपका ई एंड देन फिर आपका माइनस। ये हमारा क्या बन गया, फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, राइट। सिमिलरली फिर इसको भी सॉल्व करेंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप इसे खुद सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है गाइस। आगे देखिए यहाँ पे अब लास्ट हमारा क्या है, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, ठीक है। तो जब पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा एक्सप्रेशन किस में लिखा हुआ है, पोस्ट फिक्स में लिखा हुआ है, राइट। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट चलेंगे। किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो जैसे हमारा जो सबसे पहला ऑपरेटर मिल जाएगा, राइट, अगर उस ऑपरेटर के पहले जितने भी दो ऑपरेंड होंगे उन दोनों ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर को पुट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जब इधर से हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में चले हमारा ए, फिर है बी, देन फिर क्या मिल गया हमको, प्लस। और प्लस हमारा क्या, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर से पहले कितने ऑपरेंड को यूज करना, दो यूज करना है। तो उसके पहले दो ही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी। अभी हमारा क्या बन गया, एक सिंगल ऑपरेंड बन गया, राइट। अब देखिए उसके आगे क्या है हमारा C, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा एक सिंगल ऑपरेंड बन गया, राइट। C फिर मल्टीप्लिकेशन देन फिर D डिवीजन E एंड देन फिर माइनस, राइट। अब चलते हैं, देखिए अब फिर से ये हमारा देखिए सिंगल ऑपरेंड है, तो एक ऑपरेंड, दो ऑपरेंड, देन फिर हमारा क्या मिल गया, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर से पहले हमारा कितने ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है। कौन कौन है, तो यहाँ पे हमारा A प्लस B और C है। तो इसके पहले हमारा कौन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड देन C, राइट। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या बन गया, एक सिंगल ऑपरेंड बन गया। नाउ डी डिवाइड ई एंड देन फिर माइनस। अब देखिए एक सिंगल ऑपरेंड है, फिर ये आपका हमारा ऑपरेंड आ गया, देन फिर हमारा क्या है, ऑपरेटर है डिवीजन। तो ऑपरेटर को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे बीच में। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी, और डी से पहले हमारा कौन आ जाएगा, डिवीजन, एंड यहाँ पे डी, राइट। एंड देन फिर हमारा क्या हो जाएगा, ई एंड देन फिर माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व करके हमारा एक सिंगल ऑपरेंड बन गया। नाउ ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड डी एंड देन माइनस ई, राइट। और ये हमारा क्या बन गया, फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए जब प्रीफिक्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनफिक्स में, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रीफिक्स को कन्वर्ट करना रहेगा इनफिक्स में, तो आप सबसे पहले अपने इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। आप अपने एक्सप्रेशन को सबसे पहले क्या कीजिए, रिवर्स मोड में लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे, सी, है ना, देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सी, देन फिर बी, देन ए, देन मल्टीप्लिकेशन, देन फिर प्लस, राइट। अब देखिए अब रिवर्स में लिख लिया। अब रिवर्स में लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, अब लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। तो चलते हैं लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या, सी है, देन उसके बाद फिर क्या है, बी है, देन फिर उसके बाद क्या है, ए, और ये तीनों हमारा क्या, ऑपरेंड्स है। तो हमारा ऑपरेटर अभी तक नहीं मिला था। अब आगे चलते, क्या मिला हमें, डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर से पहले जितने भी दो ऑपरेंड है उसके बीच में उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, सी बी एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड देन यहाँ पे ए एंड देन फिर प्लस, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या बन गया, एक सिंगल ऑपरेंड बन गया एंड वन मोर ऑपरेंड इज हियर सी। अब इसके बाद हमारा बच गया क्या, प्लस बचा। तो प्लस को क्या करें, दोनों के बीच में पुट करेंगे, सी प्लस बी इंटू ए, राइट। नाउ सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, वापस हम इसको रिवर्स कर देंगे। अगेन इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अगेन इसको रिवर्स कर देंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस
सी। नाउ दिस इज योर फाइनल कन्वर्जन। ठीक है गाइस, देखिए ये जो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने जो कन्वर्जन किया है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स है ना, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, ये जो कन्वर्जन यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे भी, यहाँ से आपका बोर्ड में आपका सवाल पूछा जाता है। कितने मार्क्स से पूछा जाता है? यहाँ से आपको 3 मार्क्स में आपके सवाल पूछे जाते हैं। एंड प्लीज़ गाइस आप इसे आराम से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन यहाँ से आपका एग्जाम में, बोर्ड में आपका सवाल पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स का ये आपका सवाल पूछा जाता है। एंड ये आपका होमवर्क है, आप लोग खुद इसे बनाइएगा और बना करके आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।